Hello students. So in the previous lecture we have seen about the HTML links, and before moving on to the HTML frame, let us see how to make an image, or how to make an image and a button as a link. कि एक इमेज को हम क्लिक करते हैं तो वो कैसे लिंक की तरह से काम करे कि दूसरे वेब पेज पे वो रिडायरेक्ट करेगा. ठीक है. So to use an image as a link, just put the img tag inside the a tag. मतलब कि एक एंकर टैग है, उसके अंदर क्या करेंगे हम, इमेज टैग यूज़ करेंगे. दैट मीन्स कि जो एंकर टैग है उसके उस जैसे कि व्हेन वी आर यूजिंग दिस ए टैग, ओके, और इसके अंदर का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो एक लिंक होना चाहिए. वी नो दैट. एंड इनसाइड दैट इफ़ वी आर राइटिंग imgsrc, मतलब इमेज टैग जब हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस एंकर टैग के अंदर इमेज टैग को डिफाइन करके इमेज को लिंक बना रहे हैं. ओके, अंडरस्टूड. तो इमेज को लिंक बना रहे हैं. इमेज को लिंक बनाने के लिए क्या करना होता है हमें, कि वी विल राइट href इक्वल टू डिफ़ॉल्ट डॉट axpx. ठीक है. तो अब क्या हो गया कि एंकर टैग में href डाल दिया डिफ़ॉल्ट डॉट axpx. तो जब भी क्लिक करने पे कहाँ जाएगा, ये डिफ़ॉल्ट डॉट axpx नाम के पेज को रिडायरेक्ट करेगा. अब जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते थे क्लिक हेयर फॉर दिस, तो वहाँ पे हम लोग टेक्स्ट पे क्लिक करते थे, बट यहाँ पे वी डू नॉट हैव एनी टेक्स्ट, वी वांट टू इंसर्ट एन इमेज. तो इमेज में हम क्या करते हैं, imgsrc smiley.gif. तो एक gif आ जाएगा, ये smiley.gif, और उस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट डॉट axpx ओपन कर देगा. ठीक है, अंडरस्टूड. एंड इन द img tag, when we were studying the img tag, we have studied that एक alt टैग यूज़ करते हैं कि जब नेट स्पीड स्लो हो या किसी एरर के चलते मेरा इमेज नहीं ओपन हो रहा है, तो इन दैट केस द टेक्स्ट HTML ट्यूटोरियल विल गेट डिस्प्लेड इंस्टेड ऑफ द इमेज. ठीक है. तो इमेज की जगह पे ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा. एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ द फॉर्मेटिंग टैग सच एज विथ एंड हाइट ऑफ द इमेज. तो इमेज का विथ और हाइट भी हम लोग सेट कर दिया, 42 पिक्सल एंड 42 पिक्सल्स. ओके. सो अब लिंक टू एन ईमेल एड्रेस, जैसे कहीं कहीं पे होता है कि जैसे सोशल मीडिया में नहीं, मार्केटिंग वेबसाइट्स अगर हम लोग देखते हैं तो वी फाइंड दैट इन द सम प्लेसेस देयर आर लिंक्स ऑफ सम व्हाट्सएप. दैट मीन्स व्हाट्सएप का एक लोगो रहता है और फेसबुक का और एक ईमेल का, जैसे रहता है ना ईमेल टू अस. तो वहाँ पे क्लिक करने पे क्या होता है, सीधा इट रिडायरेक्ट्स अस टू द जीमेल, एंड इनसाइड दैट जीमेल टू का जो एड्रेस रहता है किसको भेजना है वो पहले से ही आ जाता है. ओनली वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट एंड द कंटेंट्स एंड प्रेस द सेंड बटन. तो इसके लिए क्या करते हैं, ये भी एक तरह का लिंक होता है. सो यूज़ मेल टू इनसाइड द href एट्रीब्यूट टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन्स द यूज़र ईमेल प्रोग्राम. ठीक है. href इक्वल टू मेल टू, किसको मेल करना है, someone@example.com, जैसे कि abc@gmail.com. ठीक है. मेल टू करते. तो अब इसके अंदर क्या रखें, सेंड मेल का एक टेक्स्ट रखें. तो इनसाइड अ वेब पेज वी विल गेट अ टेक्स्ट एज सेंड मेल, एंड व्हेन वी क्लिक ऑन दैट सेंड मेल, तो क्लिक करने पे क्या होता है कि वी विल गेट रीडायरेक्टेड टू आवर मेल, एंड द टू कॉलम, जो जहाँ पे किसको भेजना है टू कॉलम, वहाँ पे क्या आ जाएगा, someone@example.com. ओनली वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट एंड कंटेंट्स ऑफ द मेल, और क्या करना होता है, हमें सेंड कर देना होता है. ठीक है. और ये थर्ड केस है कि बटन एज अ लिंक. बटन भी यूज़ कर सकते हैं लिंक के लिए, कि एक वेब पेज है वहाँ पे सबमिट बटन अगर है, और वहाँ पे एक है क्लिक है टू रजिस्टर. अब जब उसको कोई क्लिक करेगा तो वो किसी दूसरे वेब पेज पे जाएगा जहाँ उसे रजिस्ट्रेशन का जो भी डिटेल्स होता है, ऑल द फील्ड्स हैज़ टू बी सबमिटेड. तो इस केस में क्या होता है, टू यूज़ एन HTML बटन एज अ लिंक यू हैव टू ऐड सम JavaScript codes. So JavaScript code is in our unit 3. We will study, I think in a couple of lecture we will move on to the JavaScript. And JavaScript allows you to specify what happens at certain events such as a click of a button. ठीक है. तो ये इवेंट क्रिएट करता है JavaScript. तो यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल, बटन ऑन क्लिक इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इक्वल टू डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX. तो एक बटन बनाएंगे और क्या उसका एक इवेंट है ऑन क्लिक, मतलब क्लिक होने के बाद क्या हो रहा है. तो क्लिक होने के बाद क्या करना है, हमें डॉक्यूमेंट का लोकेशन को चेंज करके डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX पे सेट करना है. वी हैव टू सेट द डॉक्यूमेंट लोकेशन टू डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX. और बटन का नाम क्या रहेगा, मतलब बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या रहेगा, HTML ट्यूटोरियल. ओके, अंडरस्टूड.
So we will see all the implementation of these all tags in the tutorial class. And let us move to the HTML frames. So what is a frame? कभी कभी हम लोग देखे होंगे कि we our website is being divided into certain parts. जैसे this is our web page and we want to divide this in the column wise, or we want to divide our web page in row wise, or we want to divide our web page in row as well as column wise, so that like this also we can do. तो इस केस में क्या करते हैं, we use the HTML frames, और एक एक फ्रेम बनाते हैं एंड we insert some images or some text in the section of that images. तो एक एक सेक्शन में क्या क्या इंसर्ट करते हैं, let us see that. So HTML frames are used to divide your browser window into multiple sections where each section can load a separate HTML document. ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट बना दिए, अब उसके अंदर मान लीजिए कि we will create multiple documents, multiple सेक्शन और फ्रेम्स. तो क्या होता है, इस पे क्लिक करने पे कोई अलग वेब पेज HTML डॉक्यूमेंट खुले, इस पे कोई अलग डॉक्यूमेंट खुले. सो यही होता है. सो अ कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स इन द ब्राउज़र विंडो इज़ नोन एज फ्रेम सेट, and the window is divided into frames in a similar way. The tables are organized into rows and columns. So it is similar to the table as the rows and columns, and there are some disadvantages of frame. So there are few drawbacks with using frame. So it's never recommended to use frame in our website. So you can see that it is never recommended, and some smaller devices cannot cope with frames often because their screen is not big enough to be divided. जैसे छोटा एक मोबाइल फ़ोन हो गया, एकदम बेसिक एंड्रॉयड फ़ोन होता है, उस पर क्या होता है कि फ्रेम डिवाइड नहीं होता, वो सपोर्ट नहीं करता है. एंड समटाइम्स क्या होता है कि जो कंप्यूटर पे जो डिस्प्ले होता है अलग अलग कंप्यूटर पे, तो स्क्रीन रिजोल्यूशन की वजह से भी हम लोग वी आर अनेबल टू सी द टेक्स्ट, और वी आर अनेबल टू सी द डॉक्यूमेंट. एंड द ब्राउजर्स बैक बटन माइट नॉट वर्क एज द यूज़र होप्स. तो कभी एक लेट सपोज दैट कि ए से बी, फर्स्ट सेल से दूसरे सेल पे अगर हम जा रहे हैं, बट जब हम बैक बटन यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि इट डज़ नॉट रीडायरेक्ट अस टू द सेम पेज. वो क्या करता है कि एरर शो करता है. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस. एंड द लास्ट वन इज़ देयर आर स्टिल फ्यू ब्राउजर्स दैट डू नॉट सपोर्ट फ्रेम टेक्नोलॉजी. तो कुछ ब्राउजर्स अभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं. तो वी डू मोस्ट प्रोबेबली वी डू नॉट यूज़ दिस फ्रेम सेट्स और फ्रेम्स. तो let us see how to create frames. So to use frames on a page, we use frame set tag instead of body tag. तो body की जगह यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, frame set tag. And the frame set tag defines how to divide window into frames. The rows attributes of frame set tag divides horizontally. मतलब रो करेंगे तो ऐसे रो वाइज डिवाइड होगा, एंड इन कॉलम वर्टिकली ऐसे डिवाइड होगा. ठीक है, ये पेज है एंड ये ऐसे डिवाइड हो जाता है. ओके. So each frame is indicated by frame tag, and it defines which HTML document shall open into the frame. तो इस फ्रेम में कौन सा HTML डॉक्यूमेंट, इसमें कौन सा, ये दिखाता है. एंड द फ्रेम टैग deprecated in HTML5, and it do not use any element. ये एलिमेंट यूज़ नहीं करता. सो लेट अस सी एन एग्जाम्पल कि कैसे कर रहे हैं. यहाँ हेड तक वी कैन सी दैट इट इज़ सेम. सब हेड के बाद क्या करते हैं, वी डू नॉट यूज़ एनी बॉडी टैग. बॉडी की जगह फ्रेम सेट यूज़ करते हैं. और यहाँ क्या करें, फ्रेम सेट रो, मतलब ये रो वाइज डिवाइड होगा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो. ठीक है, ऐसा डिवाइड हो गया. अब क्या बोलता है, ये परसेंटेज में डिवाइड होगा, 10, 80 एंड 10. तो अगर ये है तो ये 10 में फर्स्ट होगा, फिर 80 में दूसरा होगा, फिर 10 में तीसरा होगा. ठीक. और क्या कहते हैं यहाँ पे, फ्रेम नेम इक्वल टू टॉप. ये दिस इज़ द टॉप वन, दिस इज़ मेन एंड दिस इज़ बॉटम. तो इस तरह से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं. और सोर्स क्या आता है, जहाँ जहाँ पे क्लिक करने से जो नया पेज पे इट गेट्स रिडायरेक्टेड, वहाँ का जो भी सोर्स होता है वो वी विल इंसर्ट इनटू द सोर्स टैग. और किसी किसी सिस्टम पे जैसे वी हैव सीन दैट देयर आर ड्रॉबैक्स, तो वहाँ पे नहीं यूज़ होता है, तो वी कैन यूज़ नो फ्रेम्स. एंड नो फ्रेम के इनसाइड क्या करते हैं, एक बॉडी टैग यूज़ करते हैं, और बॉडी टैग के अंदर कुछ मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं कि ड्यू टू सम एरर the frame set is not supported into your browser. इस टाइप का कुछ एक मैसेज डाल देते हैं, एंड वी क्लोज द फ्रेम सेट. सो ये था एग्जांपल फ्रेम सेट का. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड वी विल स्टार्ट यूनिट 3 in the next lecture. Till then, stay tuned. Thank you.